आप लोग वहां पे पहुंच जाओ, उनकी थोड़ी सी फीस होगी दे के। जंगल है ये, लॉन्ग लेक और हस्ट के बीच वाला, ना नेटवर्क आता ना कुछ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ओ भाई मैंने मैनुअल किया है। हर बार विंटर नए सरप्राइज लेके आता हर बार विंटर नए सरप्राइज लेके आता है। मार्च महीना और टेम्परेचर पिछले एक हफ्ते से प्लस माइनस हो रहा है। आप दोपहर को पंजाब वाली सर्दी का आनंद ले सकते हो। यहाँ पे सुबह के 4 बजे लोगों के सोए और मैंने काम शुरू कर देना है। मैंने सारा सामान अपना गाड़ी में रख लिया और गाड़ी मेरी गर्म ही खड़ी है। ये गर्म हो के अपने आप बंद हो गई। भाई बस कर, अभी आजा। तो कर चले हम विदा एक बार फिर अपने घर को, लेकिन वापस आएंगे। बच्चे तो अभी इंडिया में बच्चे चले गए अभी इंडिया में। इस बार हम जाएंगे विनिपेग से ईस्ट वाली साइड, टोरंटो वाली साइड। लेकिन मैंने कोई भी ट्रिप विनिपेग से टोरंटो नहीं किया। 70-80% कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास में अगर LMI है, अगर उनके पास में विनिपेग से लेके सरी तक का काम है, जहाँ विनिपेग से लेके टोरंटो वाले रोड के ऊपर काम है टीमों में, मोस्टली वहां पे काम शुरू करवाते हैं बंदे का। तो जब मैं कनाडा आया था तो मैंने भी टीमों में विनिपेग से टोरंटो काम शुरू किया था। लीक तो कहीं नहीं कुछ नजर आ रहा, लेकिन कूलेंट इसका कम है। ये देखो कूलेंट लीक है इसका। ओए इसकी फोटो खींच के डाल देते, ये रास्ते में अपने को खराब करेगा। 4735 अभी ये हमारे हिस्से आया। इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक आईसैक, मीन्स की ये कौन सी ब्रांड की लॉग बुक अंदर लगी हुई ट्रक के, उसका स्टिकर बाहर लगा हुआ है। ये ट्रक मेरे को थोड़ा साफ लगता है, उससे कोई लीकिंग नहीं है। इसका कूलर भी पूरा है। ये कौन सा बैग है यार, इंजन ऑयल चेक करते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर लगा दिया। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। वाहिगुरू सच्चे पातशाह भला करे। अभी अपनी तसल्ली तो मैंने कर ली है, मेरे को सारा कुछ ठीक लग रहा है। अभी आगे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। ओ बल्ले, व्हील चोक करने के लिए पत्थर भी पड़ा हुआ है। ये भी बढ़िया है, 911 पड़ा हुआ है, लेकिन वैसे अभी ठंड नहीं है, ठंड खत्म हो गई। विंडशील्ड वाटर कोई कैनी भी नहीं पड़ी हुई। ये हमारी कंपनी ने कुछ कैनियाँ यहाँ पे स्टोर करके रखी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं भाई। 3 4 5 टोरंटो वाले रोड के ऊपर चलने वाले बंदों को मालूम होगा, जब टोरंटो वाले रोड के ऊपर चलते हैं ना, अगर टेम्परेचर प्लस माइनस हो रहा है तो इतना गंद मचेगा ना। सिंगल रोड है तो आपकी कैनियाँ बहुत लगेंगी विंडशील्ड वाटर की। आपके ट्रक और ट्रेलर में आप जितनी मर्जी लाइटें लगा लो, आपकी मर्जी, जैसे गुरु ने लगाई होती ना लाइटें, लेकिन सारी लाइटें चलती होनी चाहिए। अगर नहीं चलती आप उसके ऊपर टेप लगा दो, छोटी मोटी लाइट है। ऐसा नहीं कि ब्रेक लाइट नहीं चल रही या इंडिकेटर नहीं चल रहा, वो अलग बात है। ऐसे कोई टेम्पररी आपने लाइट लगाई हुई है शो केस के लिए, अगर नहीं चल रही उसके ऊपर टेप लगा दो, टिकट से बच जाओगे। टेप नहीं लगाई तो चलती होनी चाहिए। डीजल तो फुल है भाई इसमें। अपने पास आज ट्रक है 4735 जो कि बिना मूस बम्पर के है। ऐसे ही हम विनिपेग से टोरंटो लेके जाने की कोशिश करेंगे, बाकी बाबा जी बड़ा करें। करने कराने वाला तो सब ऊपर बैठा हुआ है, जब उसकी मर्जी होती है ना तब मूस बम्पर भी काम नहीं आते। लाइट टेस्ट, तो ये लाइट टेस्ट मैंने दबा दिया
वैसे मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। सारी लाइटें अपने आप जल के एक बार बंद होंगी। ऐसे ही हमने देखने के लिए पीछे चले जाना ट्रेलर के। ब्रेक लाइटें होती ना, अकेले बंदे से वो चेक नहीं होती। अंधेरा होता है, जब हम ब्रेकें मारते हैं तो पीछे जो ब्रेकों की लश्कोर होती है, चानन होता है, वो पड़ता है। फिर ऐसा भी एक तरीका होता है। हाँ ये देखो, ये फ्लैशर हो गए, ये ब्रेक लाइटें होगी। ये ब्रेक चैम्बर नया डाला गया है मेरे को लगता है, वो तो सही है, पुराना ही है। विनिपेग से टोरंटो जाते ना, तो जो थंडर बे के पास में एक नई स्केल बनी है, वो लोग बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। स्केल अपने खुद कर लेते हैं, क्योंकि यार्ड में स्केल है तो फिर क्यों टेंशन लेनी है ना। ग्रीन लाइट होगी, बोलता कि जाओ 4720 किलो, 12,270, 14,290, पीछे ट्राई एक्सल है। अभी ये लॉग बुक भी मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। आई सैक मैंने कभी यूज़ नहीं की, बहुत टाइम हो गया। पहले अमेरिका में मैंने यूज़ की थी, तब एक साथ में बंदा था, टीममेट था। किसी को पूछना पड़ेगा इसमें, तो मेरे को ये भी मालूम नहीं पड़ रहा कि ट्रेलर कहाँ से ऐड करना है आई सैक में। ये मेरे ट्रक की स्पीड यहाँ पे भी आ रही है, देखो। ये लो भाई, 0 हो गया। ये एक निशान अभी आना शुरू हो गया, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ी देर के बाद में ये चला जाएगा। दूसरा कोई निशान आ नहीं रहा। ज़्यादा लॉग बुकें जो हमारे ड्राइवर भाई जो मोबाइल के ऐप के जरिए यूज़ करते हैं, मोबाइल में ऐप होती है उसको यूज़ करते हैं। जैसे हम स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे तो ये अपने आप जाके ड्राइव में गिर जाएगी। जैसे 8 की स्पीड के ऊपर गई तो ये देखो, वो हो गया ना 12:08, 12:59 आ गया ना, बस। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तो सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। शीशा रोक के ही साफ करूंगा, मैंने शीशा भी साफ नहीं करना। अगर मैंने शीशा साफ कर दिया ना, तो मेरे साइडों वाले ये दोनों जो मिरर है, ये दोनों शीशे गंदे हो जाएंगे। जो यहाँ से पानी गंदा है ना, उन्होंने साइडों वाले शीशे गंदे कर देने। यही मौका होता है भाई, स्पीड स्लो हुई है ना, ये इशारा मेरे को वेट था। मैं बोला अगर इशारा मेरे को रेड हो गया तो मैंने अपना शीशा साफ कर लेना सारा। इशारा रेड हो गया, शीशा भी साफ हो गया, सारे काम बन गए। ताड़ियां ताड़ियां ताड़ियां। जब से विनिपेग से आप निकलते हो पेरीमीटर के बाद में, तो ये पहला इशारा होता है जो अपने को आता है करीबन 200 किलोमीटर के बाद में। इस रोड के ऊपर आपको आपके स्टॉप प्लान करने पड़ते हैं कि आपको कहाँ पे रुक के वॉशरूम करना है, कहाँ पे रुक के आपको खाना खाना है, कहाँ पे रुक के आपको सोना है। ये सारी डिसाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जगह में कोई स्टॉप नहीं है, ना ही जगह जगह में कहीं रुकने के लिए जगह है। क्या बात है, जगह जगह में रुकने के लिए जगह ही नहीं है भाई। पाला घेर है, इसको क्या हो गया? आया आया भाई, आया आया। ये कैनवर्थ है। लॉन्ग नोज ट्रक के पीछे जब किसी ने वैन डाली होती ना, भाई बड़ा अजीब सा ही फील होता है। और भी कोई है? मेरे पास ट्राई एक्सल है, वजन ज्यादा है और मेरे ट्रक की खिंचाई भी कम है। ओ पुलिस वाला, ओ मैं पहुंच गया हूँ अभी ड्राइटन। 3 डिग्री प्लस टेम्परेचर है और यहाँ पे स्पीड हो जाती है 50 की। टाउन के अंदर आगे सिंगल रोडों के ऊपर जहाँ भी आपको 50 की स्पीड मिली भाई, वहां पे आपने रिस्क 0 डिग्री। 50 है तो 48 पे चलो, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे टिकटें बहुत मिलती है 50 की स्पीड पे। स्पीड की जो टिकट होती है ना, जब पुलिस वाला देता है आपको, वो आपके रिकॉर्ड के ऊपर आएगी। कंपनी आपको हायर नहीं करेगी 4 साल तक। जब आपको टिकट मिलेगी उसके 4 साल बाद फिर वापस आपके रिकॉर्ड से वो उतरती है। ट्रांस कनाडा हाईवे जो ईस्ट पार्ट को सेंटर पार्ट और वेस्ट पार्ट से जोड़ता है, इसमें आपको ऐसे वाले सिग्नल और फ्लैशर मिलेंगे टाउनों के अंदर। तो कितनी हैरानगी होती है ये चीज सोच के, कब इसको डबल बनाओगे, कब इसको फ्री वे बनाओगे। ये छोटा सा ट्रैक मेरा जाने वाला है, ये वाला, ये 2 ट्रैक है, लेफ्ट जाने के लिए और उधर से आने के लिए। ये ड्राइटन हस्की का पंप है, एसओ का और हस्की का। ये भाई साहब का क्या गुम हो गया। कभी कभी मेरे को महसूस होता है कि मैं ही जानवर हूँ। जो बंदा जूते लेके पीछे आके यहाँ पे ये जो फ्लोर होता है ट्रक का, वहां पे आके घूमता है ना, वो जानवरों से कम नहीं हो सकता। मैं तो कभी आया नहीं,
लेकिन मेरा ट्रक हर बार चेंज होता है। कंपनी वालों ने आपको ट्रक दे दिया, इसमें कंपनी का मालिक या कंपनी का स्टाफ आके तो बैठ के ट्रक नहीं चला रहा ना। मैं तो बोलता हूँ कि जैसा जो भी बंदा ट्रक को गंदा करके जाता है 2-4 दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि उसकी अकल टिकाने आ जाए कि मैं किसी ट्रक में गया था, जूते लेके आगे गया था। ये ट्रक जब मैंने विनीपेग से पकड़ा था ना, इसकी हालात अब कितना साफ करूँ, मैंने इसको हवा मार ली है। ये हवा वाला पाइप है, हवा वाले पाइप से मैंने पाइप से हवा मार ली है। लेकिन मैं अभी रात को बस मैं कहना चाहता हूँ कि शर्म करो, हम ड्राइवर हैं, जानवर नहीं है। आज मेरी पहली मील है बाहर, बैंगन, आलू बैंगन, और ये 4 मैंने किसी और जगह से उठा के लेके आया हूँ कल, और साथ में करेंगे फुलके गर्म। तो आ जाओ बस जल्दी जल्दी, आप लोग साथ में बैठ के खाएंगे तो मज़ा ही अलग हो जाएगा यार। जितना सफ़र निकलेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि कल शाम को टोरंटो पहुँचना है, परसों सुबह डिलीवरी है। मिर्ची का अचार कहीं पे पड़ा हुआ था, वाहिगुरू सच्चे पातशाह। ओए जलो ओए कैनवर्थ का खाना खाने के बाद में ऐसे वाले ट्रक दिख गया ना रंग बिरंगे से, आपका खाना हजम हो जाता है और मजा आ जाता है। यहाँ से चाय भी मिल जाएगी, चाय उठा के फिर निकलते। यहाँ पे झंडा हुआ करता था ना पहले, उतार दिया भाई। और उधर सड़क के उस पार अभी अपना सोना नहीं जा रहा इसमें क्योंकि सोना बहुत हमने इधर उधर कर दिया। मसाला टी नो शुगर है। किन्नियां पाइयां भाई तुम मिठे अपने पास 35 है, ये 36 है, 47 35 47 36। हाँ जी भरा जी, चाह पियो, चाह पियोगे? नहीं थैंक यू सो मच। ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। टोरंटो तो आए? ਹਾਂਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ। परिवार ठीक है? ਹਾਂਜੀ। चाय उठाते और बंदों से मिलते हुए आगे बढ़ेंगे। 370 किलोमीटर विनीपेग से राइडर है। यहाँ पे आपको ये बड़े स्टॉप मिलेंगे, मेट्रो पास भी है, हस्की भी है, फ्लाइंग ये नहीं यहाँ पे। हर एक बंदे को मेरे से ईमेल में जवाब नहीं दे पाता। ये भाई पोलैंड से आया, हमारी बात भी हुई, भाई पहुंच भी गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बहुत सारे बंदे मेरे से सलाह मांगते हैं। मैं भाई कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, कई बंदों के जवाब मेरे को मालूम ही नहीं होते, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है, कैसा चल रहा है। मेरे माइंड में एक प्लान है, अगर आप में से किसी ने कंसल्टेंट को बाय फेस मिलना है तो उनकी हल्की सी फीस होती है 100 दिरहम। दुबई का 100 दिरहम कितना होता है? कुछ भी नहीं। 100 दिरहम फीस लेंगे और आप अपना रेज़्यूमे लेके उनके पास में जा सकते हो। रेज़्यूमे लेके जाओ, वो आपको आपकी जर्नी का, आपका रेज़्यूमे देख के आपको बता देंगे कि आपका भाई क्या हल होगा, आप कहाँ पे फाइल आपने कहाँ मर्जी लगानी है, फाइल का कोई मसला नहीं है। बस उन्होंने आपको सलाह दे देनी है सही रास्ते के ऊपर। इसको बोलते हैं कंसल्टेंसी। तो आपको कंसल्टेंसी दे देंगे। मैं उनसे पूछूंगा पहले, ये तो मैंने ऐसा आपको बता दिया क्योंकि मेरे से हर एक बंदे का रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कभी कभी दुबई में आते जाते रहते हैं, कभी कभी इंडिया में भी उनका गेड़ा लगता रहता है। तो जैसे ही वो इंडिया में जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, आप लोग वहां पे पहुंच जाओ। उनकी थोड़ी सी फीस होगी, दे के आप अपना रेज़्यूमे लेके जाओ, आपको सारी कहानी बता देंगे। अगर उनके पास में कोई प्लान हुआ, आपका इरादा हुआ, तो आपकी वहां पे बात बन जाएगी। नहीं तो आप कहीं पे भी जाके किसी को भी बोल दो कि भाई हमको ये वाले फील्ड में हमने फाइल लगवानी है, वही फील्ड आपके लिए सही होगा। ये मैं ऐसा बैठा बैठा सोच रहा था कि भाई कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूं, मेरे जानने वाले बंदे सारे सही रास्ते के ऊपर पड़ जाएं, उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। कई एजेंट ऐसे होते हैं, उन्होंने सिर्फ आपसे पैसे पकड़ने, आपकी फाइल धकेल देनी है, तो रिफ्यूज होएगा उनका क्या जाएगा? आपसे पैसे काट लेंगे, उनकी रिफ्यूज होगी, आपकी होगी, बस गई बात। रास्ते आज भी बहुत है, सख्ताई हो गई लेकिन रास्ते खुले हुए, बहुत तरीके के रास्ते हैं। मेरे को मालूम नहीं है, वो उनको ही मालूम होते जिनका काम होता है। यार अपना कौन सा बिजनेस है? कोई नहीं आ रहा। ओए चल 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 गरम से। ओए किसी बाइक का टायर निकल गया। ओए हाथ दे के जा रहा है, हाथ दे के उसको वो रोक लिया 5 टन वाले ने, वो उसको बिठाएगा। ब्रेक मार के ना मैंने इसको रास्ता दे दिया है, डॉटेड लाइन ही है, जा भाई जा। इसने बाहर वाली लेन में निकाल लिया था ओवरटेक मारने के लिए। ओके जी, सत श्री अकाल।
निशावर वाले भाई साहब स्नो साफ कर रहे हैं रास्ता ना, ये ब्रिज के पास में जो स्नो जमड़ी होती है ना ब्रिज के नीचे, उसको साफ किया जा रहा है। तो एक साइड से ट्रैफिक रोक लेते हैं, एक साइड से छोड़ देते हैं। मौसम देखो कितना अच्छा है, सूरज निकला हुआ है, 8 डिग्री प्लस टेम्परेचर 8 डिग्री, क्या बात है यार। ऐसा बहुत कम होता है हाईवे 11 के ऊपर। इस रोड के ऊपर आपको 86 पे जाने वाली भी और 105 पे जाने वाली भी, तो आपको बड़ा संभल के अपना आप संभालना है भाई, और अपने पेशेंस लेवल को चेक करते रहना है यहाँ पे। आया आया भाई, आया 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 आया। ऐसे बंदे बहुत मिलेंगे आपको इस रोड के ऊपर भाई, आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली है, हम लोडेड है। उसका गुस्सा भी जायज है। आगे वाला बंदा जो मेरे आगे जा रहा है ना, वो कंटेनर वाला बंदा, वो भाई 85 86 के ऊपर जा रहा है। हालांकि इस रोड के ऊपर आराम से सारे बंदे 100 के ऊपर चलते हैं, तो क्या करें। प्लस टेम्परेचर, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है बाहर निकल के बहुत दिनों के बाद में ऐसे मौसम में। कितने बंदों को पता है कि कनाडा में अगर आप न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर से स्टार्ट करते हो तो वैनकूवर तक जाते हो, तो आपका टाइम जोन जो है वो 6 बार चेंज होता है। आपको घड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, 6 बार टाइम चेंज होता है। पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, माउंटेन, सेंट्रल, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम, और फिर आगे सबसे आगे न्यू फाउंडलैंड स्टैंडर्ड टाइम। बहुत सारे बंदों के मन में ये वहम होता है कि जब बॉर्डर चेंज होता है तो टाइम चेंज होता है। अगर आप विनिपेग से वेस्ट को जाओगे, सस्कैचुअन वाले बॉर्डर के ऊपर टाइम चेंज हो जाता है, अगर होना हो। गर्मियों में होता है, सर्दियों में नहीं होता। फिर आप जब अल्बर्टा का बॉर्डर क्रॉस करते हो, अल्बर्टा के बॉर्डर के ऊपर टाइम चेंज होता है। कितनी शांति है यार, मैं अकेले कितनी ऊंची ऊंची बोल रहा हूँ। विनिपेग से ईस्ट को आते हो तो अंटारियो वाला जो बॉर्डर है आपको 200 किलोमीटर पे आ जाएगा, 180 किलोमीटर के ऊपर, लेकिन वहाँ पे टाइम चेंज नहीं होगा। 600 किलोमीटर विनिपेग से ये वाली पुल आउट पड़ती है, 600 किलोमीटर के आसपास, 10-20 किलोमीटर इधर उधर हो जाएगा। फिर जाके अभी यहाँ से ही टाइम चेंज होगा। ये वाली जो पुल आउट है इसको टाइम जोन प्लेग वाला रेस्ट एरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम अब टोरंटो वाले टाइम में घुस गए। बहुत आगे जाके न्यू ब्रुंसविक में जाके मेरे ख्याल में उसके बॉर्डर के ऊपर जाके फिर टाइम चेंज होता है। ऐसा हिसाब किताब होता है टाइम का कनाडा में। और हैरानी वाली बात पता है क्या है, कई बंदे न्यू फाउंडलैंड वाली साइड से फ्लाइट पकड़ते हैं, वैनकूवर उतरते हैं, जितने टाइम पे उड़ते हैं वहाँ से उतने टाइम में वापस वैनकूवर पहुँच जाते हैं। वहाँ का लोकल टाइम सेम होता है, क्योंकि 3-4 घंटे टाइम जो है वो ट्रैवल कर जाता है पीछे। ये कंपनी बी ट्रेन की किंग मानी जाती है। विनिपेग से अंटारियो टोरंटो तक सबसे ज़्यादा बी ट्रेन इसी कंपनी की दिखाई देगी। हाईवे 11 स्थाना के ऊपर जब भी आपको हाईवे के ऊपर चढ़ना ना, फ्लैशर लगे होने चाहिए और तिरछी नजर से पीछे देख के फिर हाईवे के ऊपर चढ़ने की गलती करना। टेम्परेचर प्लस 11 डिग्री। हम पहुंच चुके हैं शबाकुआ। ये फिर से वही कंपनी आई, मैंने जो आपको बोला था ना कि इस रोड के ऊपर बी ट्रेन की किंग है। ये आपको बहुत दिखाई देगी ये कंपनी इस रोड के ऊपर। कंपनियां और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका दूसरा ट्रक गया ना, अभी तीसरा ट्रक भी इसका ही आ रहा है पीछे, वो देखो, और वो भी बी ट्रेन ही है। विनिपेग से लेके टोरंटो तक आपको 2 ही फ्लाइंग ही आते हैं, एक शनैया वाला और एक कपुस्का सिंह वाला। पेट्रो पास आपको जगह जगह में मिलेंगे, तो इसलिए हमारे पास दोनों कार्ड होते हैं, पेट्रो पास भी फ्लाइंग ये भी। चल आया भाजी, तू भी बाहर आ जा। पता नहीं मेरे ट्रक को क्या हुआ है, डीजल से ज़्यादा डेप खा गया सुबह से। एक बार खुद अभी भर के देखता हूँ, फिर अभी नोटिस करूँगा, अभी ट्रैक करूँगा अभी क्या हिसाब किताब है।
ज़्यादा सियाने नहीं बनना, सिर्फ लाइटें साफ करनी है इससे। हेलो, जस्ट कॉफी भेज दिया ना वापस, हाथ से कॉफी खोली भाई, पकड़ ली उन्होंने वापस। मैंने कितनी बार बोला है जब फ्लाइंग जे के अंदर जाना ना तो अपना कार्ड लेके जाओ, वहाँ पे टैब नहीं चलता यार। चलो ठीक है फिर मिल जाएंगे। ये तो वो बात होगी ना जैसे कोई नशे पत्ते वाला बंदा नहीं होता 2 नंबरी, वो अपनी कोई ना कोई चीज गहने रख के आता है, फिर उसके बाद में जाके छुड़ाना पड़ता है। ऐसा मेरा हिसाब हो गया। जो बंदा वीडियो नहीं बनाता उसकी लॉग बुक 105 पे अगर उसका ट्रक जाता है तो हस्ट पहुंच जाती है बड़े आराम से। हमने कर लिया 755 किलोमीटर ऑलरेडी विनिपेग से, क्योंकि कल अगर टोरंटो के पास में पहुंचना है तो आज लॉन्ग लेक से आगे जाके रुकना पड़ेगा भाई, ये बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी। ओ यार टिम हॉर्टन, लेकिन मैं अभी नहीं रुकूंगा यार, रुकते रुकते मेरी लॉग बुक रुक जाएगी, इसलिए मैं अभी सीधा लेकर रहा हूँ। निप्पीगन वाला टिम हॉर्टन विनिपेग से निकलने के बाद में निप्पीगन वाला टिम हॉर्टन ही है जो सीधा आपकी रेंज के अंडर आता है। यहाँ साथ में ट्रक स्टॉप है, रुक के बंदा चाय उठाता है। ओए ये क्या हो गया, खराब हो गया। ओए ये जब ब्रिज आ जाता है ना, इसके बाद में आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। ये निप्पीगन वाला ब्रिज है ये, इसके बाद में दुनिया अलग अलग हो जाती है। जिसने जाना है 17 हाईवे लेके टोरंटो वो सीधा चला जाएगा यहाँ से, और जिसने जाना है 11 हाईवे लेके वो लेफ्ट मारेगा। सर्दियों में ज्यादातर 99% कंपनियां जो है ना वो हाईवे 11 लेके चलती हैं। 1% कंपनियां ऐसी हैं जो 17 लेके चलती हैं। 11 हाईवे के ऊपर आपको सर्विस मिल जाएगी हर 50 किलोमीटर के बाद में, 100 किलोमीटर के बाद में। सिर्फ एक पैच है लॉन्ग लेक से लेके हस्ट तक, यहाँ पे कुछ नहीं आता। बाकी आपको हर 50-100 किलोमीटर के बाद में कोई ना कोई टाउन आएगा, कोई ना कोई स्टॉप आएगा। ये जो आपको सफेद सफेद सारा दिखाई दे रहा है ना, इसके नीचे पानी है। अगर मेरे को स्क्रीन पे फोटो मिली तो मैं स्क्रीन के ऊपर डालूंगा, एक बार फोटो देखना। यहाँ पे इस लेक में एक बाइक का ट्रक जो है ना सीधा नीचे चला गया था, क्योंकि ये जो रोड है ना सर्दियों में बड़ा घातक और खतरनाक हो जाता है। आज तो मौसम सही है, लेकिन ट्रक आगे से आते हैं, यहाँ से भी आते हैं। तो अभी ये पहले रोड इतना चौड़ा भी नहीं था, अभी रोड इन्होंने चौड़ा किया है, 1 आध साल ही हुआ है। पहले रोड सिर्फ ये वाइड लेन थी ना, वाइड लेन तक ही था। गूगल मैप में देखोगे ना तो ये सारा आपके लेफ्ट साइड में पानी है। ये तारें जो जा रही है ना, खंबे के पोल गड़े हुए हैं, इसके आगे अगर आपका ट्रक चला गया सीधा पानी में उतरोगे। मेरे को मालूम नहीं बंदा बच गया था या नहीं बचा, नीचे किसी भाई को मालूम होगा तो कमेंट करके बताएगा। मेरे पास फोटो है, मैंने उस टाइम के ऊपर देखी है जब वो कांड हुआ था। जिंदगी बहुत कीमती है। आपके घर के ऊपर, आपके घर में कोई आपकी वेट कर रहा है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे। ऐसे बंदे भी हैं जो हर रोज इस पैच को क्रॉस करते हैं। अभी देखो आगे से ट्रैफिक आ गई ना, ये भाई साहब से सब्र नहीं हो रहा था, ये भाई साहब भगा के अभी मेरे आगे हैं। चलो कार थी, उसके पास में एक्सीलेटर है, भगा के निकल गया। अगर ट्रक वाला होता, अभी मैं 90 का हाईवे, मैं भी 90 पे ही आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर का एरिया होता है जो थोड़े से ना ऐसे वलवले में बहुत ज्यादा है। अगर मैं रात को जा रहा हूँ तो रात को मेरी स्पीड यहाँ पे 70-80 की होती है, और ये भाई साहब की स्पीड देखो, तेरे हो सदके। ये देखा आपने अभी ये जो रेड पोल पड़े हुए ना, इनके साथ में आपने देखा नीचे यहाँ पे कोई चीज उतरी हुई थी। चढ़ाई के ऊपर आके तो मर ही जाता है भाई ट्रक, बहुत जोर मनाता है, बहुत जोर मनाता है। वो भी कस्केडिया ही है लेकिन खाली है, लकड़ी वाला ट्रक है, लॉग ट्रक बोलते हैं इनको। कितने बड़ी बड़ी स्पोर्टें लगाई हुई साइड में देखो। मेरा ट्रक तो आ गया भाई 35 पे। लॉग बुक में ना कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जो विनिपेग से निकले और अपने को आधे घंटे का 1 घंटे का जंक्शन मिल जाए कि भाई
अगर आपने हस्ट में जाना है तो चले जाओ, लेकिन आपको 8 घंटे की बजाय 10 घंटे सोना पड़ेगा। बढ़िया से टाउन में पहुंच जाऊंगा और कल आराम से आगे टोरंटो पहुंच जाऊंगा। लेकिन लॉन्ग लेक से भी 100 किलोमीटर आगे जाने की कोशिश करूंगा और बाद में कोई भी पुल लोड होगी ना, पुल लोड के ऊपर रात को लगा के सो जाएंगे। ये ऐसे प्लान करने पड़ते हैं। अगर आपको कल डिलीवरी वाली जगह के ऊपर पहुंचना है या परसों सुबह डिलीवरी करनी है तो फिर आज आपको लॉन्ग लेक क्रॉस करना ही पड़ेगा भाई, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। ये जेलिको टाउन है, बंद पड़ा हुआ है सारा इस टाइम के ऊपर। गर्मियों में यहाँ पे अच्छी रौनक होती है। टेम्परेचर क्या बोलता है? भाई हिम्मत नहीं हो रही। ओहो, किलोमीटर मैंने चला दिया भाई 1111 और लॉग बुक बची सिर्फ 29 मिनट की। तो बड़ा इसी में ही है, पुल आउट आई है, मैंने रोक दिया, लेकिन यहाँ पे अपने को नेटवर्क नहीं मिलेगा। मैंने 3-4 मिनट का पोस्ट भी किया है। अभी मेरा प्लान है कि मैं एक बार चक्के जो है ना आगे पीछे करके मूव कर दूं, फिर आराम से पीछे जाके लेट जाएंगे। क्या बात है, आज आपका भाई बेडशीट भी लेके आया है। ऐसा नहीं कि हर बार हम अपनी मर्जी करते हैं। मेरे को किसी भाई का कमेंट आया था, बोला जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं ना वो बिना बेडशीट के सोते अच्छे नहीं लगते। मेरे को भाई दिल पे लगी और मैं वाकई में पहले लेके आता था, लेकिन मेरा ना ट्रक हर बार चेंज होता है, उसकी वजह से मैंने अभी लेके आनी बंद कर दी थी बेडशीट। ये भी बढ़िया हो गया। नेटवर्क यहाँ पे आ नहीं रहा तो मैंने गार्मिन मैप निकाल लिया है। आगे जाके टोरंटो मेरे ये बहुत काम आएगा, गार्मिन का मैप। सुनसान जगह में ट्रक तो लगा लिया, लेकिन अभी मेरे को नींद आएगी कि नहीं आएगी ये बात की कोई गारंटी नहीं है। जंगल है ये, लॉन्ग लेक और हस्ट के बीच वाला, ना नेटवर्क करता ना कुछ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ये लॉग बुक जो है ना, जहाँ सीधी हस्ट पहुंचनी चाहिए, जहाँ फिर पीछे लॉन्ग लेक में रुक के अगले दिन टोरंटो पहुंच जानी चाहिए, लेकिन पहुंचती नहीं है ना। ठीक है भाई, चढ़ती कला में रहो। इसी ब्लॉग को सुबह चालू करेंगे। स्वागत है आपका अगले दिन में। मैं उठा हुआ हूँ। ये जो इसाक है ना, इसके ऊपर ना ये एक्टिविटियां अपने आप आती है। देखो, हुक, ड्रॉप, ट्रेलर, DVIR ऑन ड्यूटी। जब हमने सुबह PTI करनी होती है तब हम DVIR वाली ऑन ड्यूटी डालते हैं। ये लोडिंग कर रहे हो, ये लोडिंग हो गया, ये अनलोडिंग हो गया, यार्ड मूव हो गया, वेटिंग एम्प्टी, वेटिंग क्लाइंट, वेटिंग कस्टम, फ्यूल ट्रक, फ्यूल डालना तो ये, रोड साइड इंस्पेक्शन डालनी तो ये, ब्रेक डाउन हो गया आपका ऑन ड्यूटी वाला, ये एक्सीडेंट हो गया, ये स्लीपर हो गया, ये मतलब की सारी ड्यूटियां इस बुक में ऑलरेडी हैं। अपने को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल भी डालनी है तो नॉर्मल आपने ये ऑन ड्यूटी डालनी है और साथ में जो भी आपका कारण होगा वो डाल देना। लेकिन मैंने अभी ऑन ड्यूटी में लॉग बुक डाली, ये देखो 2 मिनट हो गए। अभी मसला ये है कि बाहर जाके देखना पड़ेगा एक बार, पीछे सील वगैरह सही है। पीछे किसी 5 टन वाले ने आके ट्रक खड़ा किया हुआ है मेरे ट्रक के पीछे, और एक बार वॉशरूम भी करना नीचे उतर के, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। कभी भी आपने उतरना होता है ना ऐसे वाली जगह में, तो अपने ट्रक के आसपास एक बार जरूर देख लो, कई बार जानवर बैठे होते हैं। फिफ्थ व्हील की पिन भी सही है। बाकी जब थोड़ा आगे जाके दिन निकलेगा ना तब देखा जाएगा भाई। वैसे तो PTI बड़ी तसल्ली से करनी होती है, लेकिन यहाँ पे अपनी तसल्ली हुई पड़ी है, PTI क्या तसल्ली से करे। वाहेगुरु सच्चे पातशाह भला करे हो मेरे मालक बाबा जी। Privacy mode disabled. जैसे हम हस्ट पहुंचते हैं, हस्ट के बाद में हर 30-30, 20-20 किलोमीटर के बाद में भी कभी कभी बीच बीच में टाउन आते हैं और स्पीड आपकी जो है ना कम और ज्यादा होती रहती है। लेकिन जितनी ट्रैफिक इस रोड के ऊपर होती है ना, उतनी ट्रैफिक इस रोड के ऊपर दिखाई दे नहीं रही। इसकी वो वाली रौनक नहीं है जो असल में हाईवे 11 के ऊपर रौनक होती है। ट्रकिंग बहुत नीचे गई है पिछले कुछ महीनों से, तो इसलिए सड़कों के ऊपर रौनकें भी कम है। वो पहले वाली रौनकें दिखाई नहीं देती ट्रकों की। बहुत सारी छोटी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्सी करके भाग गई। किसी भी कंपनी में हायर होना ना, पहले आसपास से पता करो कि इस कंपनी के चेक टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
आजकल सबसे बड़ा लफड़ा यही बड़ा भी सैलरी टाइम से नहीं आ रही कंपनियों की। जब सामने वाला शीशा मजबूरी बन जाए ना आपकी साफ करना, तो साइडों वाले शीशे खोल के फिर इसको साफ करो, फिर साइडों वाले शीशे ऊपर कर लो। अगर कल को ये हाईवे डबल होता है कभी, तो फिर ये जो पास वाले घरों वाले ये पीछे मूव होंगे या क्या करेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल पास में घर है, ये देखो ये घर कितनी पास में, ये 40-50 फुट मुश्किल से होगा। ये देखो ये हाईवे, ये घर है, और ये तो उसके भी पास है, ये तो बहुत ही पास है हाईवे के। ये देखो ये 30 फुट होगा मुश्किल से, ये हाईवे, ये 30 फुट पे घर। ये लेडीज खड़ी है, इसके बच्चे स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन को भाई ये हाईवे डबल तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कब उसका सिंह में एंटर हो गए। यार पंप तो बहुत बिजी है। पहले जल्दी जल्दी शावर बुक कराता हूँ। शावर ऐप से बुक हो गया, जो हमने कल डीजल डाला था ना, शावर बुक हो गया अपना। हमने यहाँ से डीजल तो डालना नहीं है, शावर ही लेना है। कोई भी पार्किंग देख के लग जाओ भाई। जल्दी जल्दी कपड़े इकट्ठे करके रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मैसेज आएगा जब अपना नंबर आएगा शावर का। 5 बंदे मेरे आगे हैं। टाइम पता कैसे सेव होता है, जैसे अभी शावर के लिए कपड़े निकाल के मैं रेडी हो जाऊंगा, 5 बंदे आगे, तब तक खाना खा लूंगा, खाना खा के कपड़े रेडी होंगे, जाके नहा लेंगे, तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारा मसला हल करके निकल जाना हमने यहाँ से। चढ़ती कला वीरे, मेरा भांजा ना ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖਦਾ ਹੀ। हाँ ਆ ਮੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ले ओ कितना सत श्री अकाल जी। चढ़ती कला। ये भाई हमारा निका साहब भाई, ये पंजाब से देख रहा है अपने को। और सब ठीक ठाक है? छोटा सा भाई अपना, और ये भी अपने व्लॉग देखता है। चल ठीक है मेरे, क्या बात है। उसका भांजा है भाई का, वो पंजाब से छोटा सा है और अपने व्लॉग देखता है। मेरे को देख के उसी टाइम बोलता है चढ़ती कला, चढ़ती कला। क्या बात है। देखो भाई फ्लाइंग जे के ऊपर गा देखो पड़ रहा। कोई एक ट्रेलर आता है, एक जाता है, लाइनें लगी हुई हैं बाहर पीछे तक। देखो आज अपने पास है गोभी मिर्चों का अचार, लेकिन ये अचार उतना कामयाब नहीं निकला जितना मैंने इसकी शक्ल देख के अंदाजा लगाया था। साथ में रोटी और शावर की वेट। आपको खुला इनवाइट है, आ जाओ खाना खाओ हमारे साथ में। डोर खुल रहा है ना। मेरे पास में एक एक्स्ट्रा की है, इससे लॉक लगा के देख लेते हैं। हो गया ओए, खुल गया ओए, हो गया। ड्रोन शॉट में आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे सारे ड्रॉप नोज ट्रक दिखाई देंगे ज्यादा, वॉल्वो और कस्केडिया इस रोड के ऊपर। लॉन्ग नोज चलते हैं लेकिन बहुत कम। जो बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी फ्लीटें होती हैं, उनके पास में लॉन्ग नोज नहीं होते। उनके पास में कस्केडिया होंगे या वॉल्वो होंगे या फिर पेटरबेल्ट। शावर का नंबर आ गया अपना। साबुन सुबुन लगा के नहा के एक बार मेकअप मुकअप करते हैं। हेलो, पहले तो कुंडी लगाओ। 25% टैरिफ लगेगा, तो 155 बिलियन जो लोड कनाडा से अमेरिका जाते हैं उनके ऊपर 25% लग गया। तो अपना हिसाब लगा लो कि कहाँ जाएगा, और सारी मार जो है वो हम लोगों के ऊपर गिरने वाली है। उन्होंने 25 लगा दिया, इन्होंने 25 लगा दिया। चीजें किसकी महंगी होगी? हमारे लिए। जस्ट या जो नहा धो के स्वाद आता है ना भाई, जो फ्रेशनेस महसूस होती है, हाँ हाँ हाँ। बस अभी गेट डालना है और निकल जाना है यहाँ से। खाना हमने खाया हुआ है। एक एक मिनट बचाता हुआ आपका भाई टोरंटो की तरफ बढ़ता हुआ
पल 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 पल। ये बाइक के ट्रकों को प्रॉब्लम हो गई, सर्विस कॉल आ गई। पहले एक बार ये वाला नज़ारा ले लो, लाइटें लाइटें कर देंगे। 1 घंटा 18 मिनट। अगर इन दिनों में ना पंपों के ऊपर शीशे साफ करने का याद भूल जाए तो बाद में दुख बहुत लगता है। अभी 2 मिनट लगेंगे। लाइटें दिन में साफ करने का फायदा नहीं है, ये फिर गंदी हो जाएंगी। सिंगल रोड है ना, जब आगे से ट्रक निकलता है पास में से या कोई भी ट्रैफिक, तो शीशा बहुत गंदा होता है। नहीं, ट्रकों का रेस्टोरेंट होता है ये, यहाँ ट्रकों का पेट भरा जाता है। पूरा टाइम ही है आज भी। 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट मैंने खराब कर लिए। खराब तो नहीं किए, मेरे यूज ही हुए, लेकिन जाम हो गया। इन लोगों ने पंप के ऊपर जाना है, हमने जाना है सीधा। पंप के ऊपर जाने वालों के लिए लेफ्ट में अलग से एक छोटा सा ट्रैक दिया हुआ है। अरमान सिंह इंडिया पहुंच गया ठीक ठाक। पूरी तबाही मचाई हुई है भाई साहब ने। घर में डॉगी है ना, डॉगी के साथ में खेलता है, तबाही मचाई हुई है। पापा को बोलता है ऐसे करो, ये करो, वो करो। पूरे घर में भाई रौनकें लगाई हुई है भाई साहब ने। इस रोड के ऊपर दिखाई देंगे, सारे बंदों को नहीं बोल रहा, उन बंदों को बोल रहा हूँ जो ट्रैकिंग के नाम के ऊपर ना एक धब्बा है। मैं कभी कभी किसी टॉपिक के ऊपर बोलता हूँ। एक बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ, 85-84 पे चलता है। जब पासिंग लेन आती है तब 100 पे चला जाता है। जैसे पासिंग लेन खत्म होती है फिर 85-86। दिल तो कर रहा है कि गोली निकाल के ना, पिस्तौल होता ना, गोली मार दूं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तू 85 पे जा रहा है, इट्स ओके। पासिंग लेन आ रही है ना, तो बंदे दे पुत्ता वांगू साइड ते ला, जितनी तेरे पीछे लाइन लगी हुई है सबको जाने दे। हम भी सीखते हैं ड्राइवरी के जो असल रूल होते हैं उसको तो फॉलो करो यार। पासिंग लेन दी होती है, जब आपकी स्पीड स्लो है, आपके पीछे 10-12 ट्रकों की लाइन लगी हुई है, तो भाई मानती इसको स्लो करके ना राइट साइड वाले ट्रैक में कर ला, दूसरों बंदों को जाने दे। तो भाई कॉकरेन वाली स्केल तो निकली बंद। ये भी एक तगड़ी पार्टी। अगर स्केल पे जाना है ये वाली राइट है, अगर नहीं तो फिर ये वाला सामने स्टॉप साइन आया ना, स्टॉप साइन से राइट मारनी है। और यहाँ पे मौका मिला है मेरे को, शीशे भी साफ हो जाएंगे। एक तीर से 4 निशाने। वाह, 4 ज्यादा नहीं हो गए, 2 बहुत है। ये रोड का ये बहुत तगड़ा मसला है। ये हैवी लोड है किसी का, और रोड के ऊपर खड़ा करके ये लोग चेकिंग कर रहे हैं उसको। आगे से पुलिस वाला आ गया भाई। अगर उसकी मर्जी होती तो वो मेरे को आराम से टिकट दे सकता था, लेकिन उसने दी नहीं। गलती मेरी है, मेरे को देख के निकलना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा भी एक गाड़ी है, कार के लिए रास्ता है, आगे से ट्रक नहीं आ रहा। ये पुलिस वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी मर्जी है तो टिकट दे भी सकता है। मेरी गलती थी वहां पे। वो ओवरसाइज लोड वाले को भी खड़े हुए कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनकी गलती कोई नहीं है। जगह तो है नहीं इस रोड के ऊपर कहीं भी रुकने के लिए। ओवरसाइज लोड के लिए क्या
नॉर्मल ट्रेलरों के लिए जगह कई बार ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। सर्दियों में ये बड़ी प्रॉब्लम आम है। ये भाई ने शोल्डर के ऊपर रोकने की कोशिश की है, लेकिन ट्रक नीचे गिर गया, क्योंकि शोल्डर तो यहाँ पे होता ही नहीं है। 1-2 फुट का शोल्डर है वाइड लाइन के बाद में, 2 या 3 फीट। उसके ज़्यादा नीचे जाओगे तो ट्रक नीचे गिरना ही गिरना है। लूट लो नज़ारे। प्लस टेम्परेचर के भाई, +5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। ये सामने रोड के उस तरफ ना हस्की का पंप है। मेरा फंडा पता क्या होता है, मैंने नॉर्थ बे से टैंकियाँ फुल करनी है। नॉर्थ बे से टोरंटो जाके डिलीवरियाँ करके पिकअप उठा के वापस आराम से नॉर्थ बे मेरा ट्रक आ जाएगा। कई बार टोरंटो में डीजल भरने के लिए भी 1-1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है भाई। टोरंटो से मैं थोड़ा डरता हूँ भाई, उसकी वहाँ की ट्रैफिक से। ऐसा साफ था भाई ट्रक का। परफॉर्म में डाला हुआ है मैंने। परफॉर्म एक मोड होता है जिसमें ना क्विक थोड़ी टॉर्क ना तेज हो जाती है ट्रक की। तो ये आ गया 50 की स्पीड के ऊपर 9वें गियर में। बस चढ़ जा। सेंट ऑब्रे कॉसन मेमोरियल ब्रिज, क्यूबक का नाम है, फ्रेंच नेम है, फ्रेंच नेम। ओ बल्ले, आगे से वाइड लोड भी बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत वाइड लोड आए, बहुत। और ये आगे स्नो ब्लोअर वाला जा रहा है, उसकी वजह से लाइन लगी हुई है। अभी उसकी मर्जी होगी भाई साहब की कब रास्ता देगा, कहाँ पे देगा और कैसे देगा। या तो स्नो ब्लोअर वाला जानता है या ऊपर वाला जानता है। कल मौसम साफ था, कल 6-7 बजे तक दिन निकला हुआ था। 6-7 बजे तक सूरज दिख रहा था। आज तो 3 ही बजे दोपहर के, और अभी अंधेरा शुरू हो गया हर तरफ। वो बी ट्रेन है, अपना सिंगल है। मेरे से बी ट्रेन ही पकड़ी जा रही भाई। चल अभी मैं उसको फोन करूं, भाई थोड़ी स्पीड कम कर ला, मेरे को ओवरटेक करने दे। ये है भाई, इसके पास में ना वेट बड़ा हल्का है। ये जा रहा है गोली की तरह, देखो। चल। अभी क्या ही ओवरटेक करूं, आगे 15 ही हो गया, प्लेन ही हो गया आगे। मेरे को लगता है कि जरूरत पड़नी नहीं उसको ओवरटेक करने की। ओ भाई मैंने मैनुअल किया है, नहीं काटा जाना भाई, आगे लाइन खत्म हो गई फिर से। नहीं यार, फिर ज्यादा नजदीकी मामला हो जाएगा। आजा लाइटें मार देता हूँ, आजा। यहाँ पे लाइन ही खत्म हो जाती है। ये 300 मीटर वाला बोर्ड आपको पहले आता है, ये आपको दूर से दिखाई देना शुरू कर देता है कि भाई आगे लाइन खत्म। ओए भाई ओए, अच्छा हो गया वो दूर थे, नहीं तो मेरे को इमरजेंसी ब्रेकें लगानी पड़ती उसके पीछे। 1 2 3 2 बार ये काम करना है। पहले 3 पैडल, फिर हवा पूरी करनी है, फिर 3 पैडल, और फिर पीछे जाके देखना है कहीं से हवा लीक तो नहीं है। ऐसे ब्रेक चेक होती है। पानी पिघलता हुआ, हल्का सा धुआं निकलता हुआ टायरों से। ठंड हो गई यहाँ पे, फ्रीजिंग रेन टाइप हो रहा है, 0 डिग्री टेम्परेचर है। अभी आगे मालूम नहीं कैसी हालात होगी। विनिपेग से टोरंटो जाने के टाइम में एक ब्रेक चेक है, लेकिन टोरंटो से विनिपेग वापस जाने के टाइम में कोई ब्रेक चेक नहीं आती। ये भी एक छोटी सी ब्रेक चेक है, टाइम पास सा सौदा है, लेकिन यहाँ पे रुकना पड़ता है। वैसे मिनिमम 3 मिनट बोलते हैं कि ब्रेक चेक के ऊपर रुको, और फिर ब्रेक चेक लीगल मानी जाती है। जितना मेरा ट्रक डीजल खा रहा है, डीजल से ज्यादा मेरा ट्रक जो है ना डेप खा रहा है। कई बंदे रुक ही नहीं रहे भाई, सीधे निकलते जा रहे हैं। हो सकता है कि इनके पास में कोई लोकल पास हो, लेकिन अभी 2 विनिपेग के ट्रक गए, वो भी नहीं रुके। ये मेरे डीजल और डेप की सुई है। डेप देखो डीजल से भी नीचे जा रहा है। क्या गया भाई इसको। ये देखो, अभी मैं तो निकालूं अंदर ब्रेक चेक से, ये भाई साहब रुके ही नहीं ब्रेक चेक के ऊपर। कभी यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होता था पहले, मैं तो अभी आया बहुत टाइम के बाद में हूँ। हो सकता है रूल चेंज हो गए हूँ, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं कि ब्रेक चेक माफ कर दी गई है कि रुको नहीं रुको, कोई चक्कर नहीं। डीजल और डेप यहाँ से डालेंगे। ये बड़ा पेट्रोल पास है। आगे वाले पेट्रोल पास के ऊपर मैंने कॉल किया, उनके पास में डेप नहीं है, लेकिन मेरे को डेप भी चाहिए।
इस लाइन में डेप है, अगर डेप हुई तो इसी लाइन में मिलेगी। ये देखो सामने लिखा हुआ है ना डेप, तो डेप इसी लेन में मिलती है। खुल जा सेम सेम चल पिया ओए। डेप का हाल देखो क्या हुआ है, नंगी पड़ी हुई है भाई। इसको कपड़े कुपड़े दिलवाओ कोई बंदा। महाराज हाउ आर यू सर, की हाल चाल किथे? ओ अच्छा मैं देखिया नहीं फिर चले भी नहीं बैग नू किदा मैं इधर पिछे ऑल गुड आ। चलो चलो ठीक है, ओके वीरे ओके जी। लीटर मेरा डीजल आया। अभी देखते हैं कि डेप कितनी आती है। भाई टूटा सा है लेकिन मीटर चलते हैं इसके। 37 लीटर आया। ओए ओए ऐसे नहीं करना ओए छोटे। 18 मिनट लगे मेरे को डीजल डालने में, डेप डालने में, दोनों चीजें फुल हो गई। अभी पैप मैंने दोनों उतार दिए, तो इसमें से ट्रेलर निकल जाएगा। मैंने तो मारनी भी लेफ्ट है। चल भाई, लेकिन यहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकता कौन टोरंटो जा रहा है और कौन मॉन्ट्रियल जा रहा है। ये आगे जाके के टर्न आता है, वो टर्न के बाद में डिसाइड होता है कितने शीशे मैंने साफ किए हुए। सारा माहौल अभी खराब हो जाना फिर से। चल 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 इस लेन में ट्रक वाले ना ही जाओ तो अच्छा है। वो आगे से देखो उसका योर लगा हुआ आ रहा टैंकी का। ये 7% की 200 मीटर की हिल है और इस 200 मीटर की हिल में ना रनवे लेन भी है। देखो रनवे ट्रक रैंप इमरजेंसी यूज ओनली। छोटा गियर करके 3 नंबर पे मैंने इंजन ब्रेक लगा दी और हल्का सा ब्रेक पैडल के ऊपर आसरा किया एक बार, ताकि मेरा आरपीएम 20 के नीचे आ जाए। मालूम होता है अपने को भी ये इतनी लंबी नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने देखो सिग्नल भी है वहां पे, तो सिग्नल का बड़ा मसला बनता है। ये सिग्नल के लिए ही ये वाली ब्रेक चेक बनाई गई है एक्चुअली। ये देखा, ये जो सिग्नल है ना, जब ये रेड होता है, अगर आपकी स्पीड पीछे से ज्यादा हुई तो यहाँ पे पंगा होता है बाद में। तो बहुत बड़ी डाउनहिल उतारने के बाद में हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ बे में। नॉर्थ बे में आपका स्वागत है। ये ऐसा टाउन है जो यहाँ से 375 किलोमीटर के बाद में आपको टोरंटो आ जाता है और इसके बाद में सिंगल रोड वाला सिलसिला खत्म हो जाता है और इसके बाद सारा डबल रोड है टोरंटो तक। लेकिन अगर आपने यहाँ से मॉन्ट्रियल जाना है तो ईस्ट, मॉन्ट्रियल ईस्ट साइड में पड़ता है, टोरंटो साउथ में यहाँ से। उसके लिए आपको 17 हाईवे लेना पड़ेगा आगे जाके किलोमीटर के बाद में, वो जाएगा मॉन्ट्रियल क्यूबक। जब टैंकियां हो जाती है ना फुल, तब आपके अंदर होती है चुल 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 चुल। एक एक सेकंड के डिसीजन होते हैं, देख लो ड्राइवरी लाइन में। अपने को कौन सा डीजल डालना है? यहाँ पे फ्लैशर लगा के 2 मिनट के लिए भाग के चाय पकड़ के लेके आता हूँ बस। एंड 1 हैबानेरो चिकन रैप। क्रिस्पी, थैंक यू। बहुत सारे बंदों को मेरा ट्रक पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं भाई, हम भी इंसान ही हैं। कभी कभी 5 मिनट अच्छे होते हैं भाई, चाय उठा लेनी चाहिए। दिल कर रहा था, कल भी नहीं मिला टिम हॉर्टन सारा दिन, आज भी ऐसे निकल जाना था। जब भी ऐसा काम करना ना, बस अपने होश जो है ना वो सही रखने, ताकि कोई गलती ना हो जाए बस। क्योंकि कोई नहीं पूछेगा आपको
ना कंपनी वाले पूछेंगे ना कोई पूछेगा। पूछना तभी है जब कोई नुकसान हो गया। तो यहाँ पे बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि लाइट मेरे को होगी रेड, इनको सॉलिड ग्रीन है, मैं राइट मार सकता हूँ। सीधा लेके जाऊंगा ट्रक पहले, ताकि जो पीछे वाला खंबा मेरे साथ में ना आए। बस जितनी जगह आपकी आगे होती है ना उतनी आप कवर करो, ताकि जो आपके पीछे वाली जो टेल है वो सही सलामत रहे। अगर रोड बंद होते हैं ना तो ये वाले बैरियर यहाँ से रोड बंद होते हैं, क्योंकि नॉर्थ बे वाला इलाका हो गया और 100-200 किलोमीटर आगे एक मस्कोका पड़ता है। ये सारे इलाकों में स्नो बहुत पड़ती है सर्दियों में। 4 घंटे 52 मिनट है और अपने पास और 360 किलोमीटर जाना है हमने। ये बैरी से पहले एक मोड़ आता 70 की स्पीड का। इतनी लाइटें लूटें लगा के ना पूरा इन्होंने आपका ध्यान खींचने वाले बोर्ड लगाए हुए, ताकि जो कोई बंदा मेरी तरह का सोया हुआ है तो वो उठ जाए कि भाई इसको स्पीड से मत मोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा ट्रेलर भी गिर सकता है राइट साइड में। इन्होंने 70 बोला हुआ है, मैं 60 पे, मैंने 60 पे कर लिया अपना। 401 तो वेस्ट 50 की स्पीड, ये जाएगा ईस्ट मॉन्ट्रियल को और हमने जाना है वेस्ट। पहली बार आ रहे हो तो स्पीड कम रखो। मैं जब भी आता हूँ मैं स्पीड बहुत कम रखता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका हिसाब नहीं है। मैं ऐसे ही आपको मारी जाऊँगी भाई, मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बड़े हिसाब से आराम से आगे निकालता हूँ कोई भी। ये 401 हाईवे सबसे ज़्यादा बिजी रोड पूरे नॉर्थ अमेरिका में, ये 401 है। लाल लाल जो लाइटें ना, मक्खियाँ नहीं है ये सब ब्रेक लाइटें हैं। ऐसा नहीं कि ट्रैक चेंज करने के टाइम में आपने अपनी स्पीड कम कर ली, यहाँ पे आपको ट्रैक भी चेंज नहीं करने देगा कोई भी। जब हम किसी लोकेशन के ऊपर पहुंचे नहीं ना होते तो टेंशन सी होती कि भाई पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गॉर्डन फूड स्टोर उनका वेयर हाउस है मेल्टन वाला, GFS कंपनी का। यहाँ पे भाई इनके गेट के बाहर 2-4 ट्रक तो आराम से लग जाते हैं। और मैंने लॉग बुक अपनी स्लीव में डाल दी है, आराम से सुबह डिलीवरी कराएंगे। एक बार गेट के ऊपर जाके हिसाब किताब चेक कर लेते हैं क्या है, सुबह आसानी रहेगी। टोरंटो पहुँच गए भाई जी, टोरंटो वाला भाई मिल गया, टोरंटो वाला भाई। हाँ जी। चलो ठीक है मेरे, मेहरबानी सर, मिलते हैं जी। ओके जी ओके। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती ना उनका कोई ना कोई रिसीविंग प्रोसीजर होता है। तो ये देखो एक बोर्ड लगा हुआ है ना, रिसीविंग चेक इन हेयर, स्कैन QR कोड और डिलीवरी व्हीकल मस्ट बी स्टेज्ड इन बुल पेन एंड फिल आउट फॉर्म, स्टे इन व्हीकल एंड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन वाया टेक्स्ट और फोन कॉल। स्टेप 4 लीव पेपर वर्क इन बैक ऑफ ट्रेलर। तो भाई यहाँ से आसानी हो जाएगी, यहाँ से सारा काम अपना ऐसे मालूम पड़ता है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, अंदर किसको पूछेंगे, इनका टाइम वेस्ट होगा। तो ये आसान रहेगा। इसको मैं स्कैन करता हूँ। तो आज का लेखा जोखा आपके सामने, 51 मिनट बचे, 1059। इतना मैंने सफर किया। लॉग बुक मेरे पास 1 घंटे की बच गई, मीन्स की ऑलमोस्ट लगा लो 12 घंटे में मैंने ये सफर किया। और टोटल हम विनिपेग से निकले तो 2170 किलोमीटर सफर हो गया हमारा। टोरंटो हमने पहली डिलीवरी यहाँ पे करनी है। कई बार आप पूछते होते कि ट्रेलर में लेके के जा रहे हो। इसमें टेम्परेचर सेट किया हुआ है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसमें लोड है हमारे पास मीट का। मीट के अंदर कौन सी वैरायटी है ये मैं आपको नहीं बता सकता, ना मेरे को मालूम है लेग पीस है या कौन सा पीस है, क्या है क्या नहीं। अभी मसला ये बना हुआ है कि आपने पीछे देखा ना, मेरी सील जो है वो बोल्ट सील है, इसको बोल्ट सील बोलते हैं। इसको काटने के लिए मेरे को कटर चाहिए जो मेरे पास नहीं है, यहाँ से किसी से मांगना पड़ेगा। तीसरा दिन, गुड मॉर्निंग। बाहर देखो बारिश हो रही है पूरी, हवा हो गई है हमारे ट्रक की कम। रात को मैंने ऑटो स्टार्ट पे लगा दिया था लेकिन ठंड नहीं थी इसलिए ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बंद करके ओए होए एक बार ट्रक स्टार्ट कर देते हैं, हवा पूरी हो जाए।
हर एक कंपनी के अंदर ना एक शिपिंग एक रिसीविंग होता है। सील दूसरी है बोल्ट वाली, वो हाथों से टूटेगी नहीं। तो मेरे को सेंटर ने बोला कि ऑफिस में जाओ, वहाँ पेपर वर्क दे के आओ, वहाँ पे आपको कटर भी मिल जाएगा रिसीविंग। लेकिन इसका रास्ता इस तरफ से है। रीफर और ड्राइवर जो कंपनियाँ होती हैं इनमें हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी शूज़ की जरूरत होती है। ये वापस अंदर उनको जाके देनी है। लो भाई, ट्रेलर हो गया अपना रेडी। सील दे के आएंगे उनको जाके ऑफिस में, और नाल उनका गटर भी वापस करके आएंगे। ये व्हील चो यार भाजी किवें हो? ठीक ठाक हो? हाथ बिजी आ। ये रेड अभी ग्रीन होनी शुरू हो गई ना। आगे वाले जो 2-3 बॉक्स थे वो इनके थे, बाकी सारा माल आगे वाली डिलीवरी का है। ट्रेलर का डोर ऐसे लॉक किया होता है ट्रेलर के साथ में कि ये अपने आप ना भागता फिरे। इसको ऐसे अंदर को प्रेस करके ना यहाँ से ऐसे टेम्परेचर इसलिए लगाते हैं क्योंकि टेम्परेचर के बगैर लोड खराब हो जाएगा। हर जगह में अलग अलग वेदर है। यहाँ कनाडा में कहीं फ्रीजिंग है, कहीं बारिश हो रही है। मेरे वाली जो सील है ना वो इन्होंने गवा दी है। अभी इन्होंने अपने पास में से अलग एक सील दी है मेरे को। अभी जो पेपर मिले वो कंपनी को सेंड करने, फिर कंपनी उसको अप्रूव करेगी मेरे वाली कंपनी, फिर हमको यहाँ से निकलना है आगे मेल्टन में। मेल्टन टोरंटो अभी जाएंगे आगे वाली डिलीवरी के ऊपर, लेकिन पहले ये भाई साहब अपना गेट ओपन कर दें। खुल जा सेम सेम। देखा, जैसे ही मैंने बोला उसी टाइम गेट ओपन हो गया। दूसरी डिलीवरी की तरफ बढ़ते हुए, वैसे तो मेरी दूसरी डिलीवरी की अपॉइंटमेंट 1 बजे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ पे जाएं, देखें। कई बार क्या होता है कि 3-4 घंटे पहले आराम से कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो खाली कर ही देती हैं। उनको मालूम होता है कि इसने 12 बजे भी आना है, अभी भी आ गया तो खाली करो। जैसे ही स्नो का सीजन खत्म होना शुरू होता है, मार्च स्टार्ट होता है, अप्रैल होता है, तो यहाँ पे ना एक्सेल वेट रिस्ट्रिक्शन लग जाती है बहुत सारे छोटे रोडों के ऊपर। वहाँ पे हमको पूरा एक्सेल वेट लेके नहीं जा सकते, हमको एक्सेल वेट कम लेके जाना पड़ता है। मीन्स की लोडेड ट्रेन हो तो फिर लेके ही नहीं जा सकते, ऐसा मसला बन जाता है। टिकटें बहुत मिलती हैं। दुबई वाले बंदे जानते हैं अगर रतूबा पड़ता है तो हम बड़ा ट्रक जो है वो दुबई में चला नहीं सकते, लेकिन कनाडा में हम चला सकते हैं। जब तक आपको दिखाई देता है आप चला सकते हो। इन छोटे छोटे टाउनों में आगे ना इश्क बड़ा आता है। ये हाल्टन है, हाल्टन हिल्स। हमारे विनीपेग में अभी भी स्नो का ही वेदर है, यहाँ टोरंटो में बारिश का। आया आया छोटा एक्सल देखो उसके नीचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सल। यहाँ टोरंटो में ये बड़े चलते हैं, मल्टी एक्सल, ज्यादा एक्सल वाले ट्रक हैवी वेट लेके जाते हैं। टोरंटो से जो अमेरिका में पहली स्टेट पड़ती है ना, मिशिगन, वहां पे ये लोग परमिट लेके चलते हैं और वहां पे इतना हैवी वेट अलाउड है। बस भी चलती है जॉर्क मेलस्टर्म। ये कनाडा का बॉम्बे, टोरंटो जो है ना, ये कनाडा का बॉम्बे। ये बड़े काम की चीज है। ये जो स्कूल बसें होती है ना, जैसे ये अपना स्टॉप साइन से बाहर निकालते हैं तो आपको फ्लैशर लगा के रुकना पड़ेगा अगर सिंगल रोड है ऐसा बड़ा जिसमें डिवाइडर नहीं है। अगर डिवाइडर है तो उस तरफ में बस है तो रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी टिकट बहुत बड़ी है। जब मैं टोरंटो में आता हूँ ना तो मेरा ना यहाँ के गांव देख के, यहाँ का माहौल देख के मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे घर ले लूँ। जब मैं बीसी जाता हूँ तब मेरा दिल करता है कि भाई बीसी घर ले लूँ। लेकिन जब मैं विनीपेग जाता हूँ, देखता हूँ कि घरों के प्राइस सस्ते हैं, थोड़ी आरामदारी है, तो फिर दिल करता है कि भाई जहाँ टिके हुए हैं वहाँ ही टिके रहो। जितने में मेरा वहाँ पे घर आया, इतने में तो यहाँ पे गैरेज भी नहीं है ना। लेफ्ट तो हम ले सकते हैं, लेकिन आगे ट्रैफिक देख के लेफ्ट लेना पड़ेगा।
आगे वाला बम्पर भी बचाना है और पीछे वाली कार को भी टच नहीं करना, जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में खड़ी होती ना, जगह होती है एक ट्रक जितनी, थोड़ा सा स्पीड पे नियंत्रण रख के आराम आराम से, अपने पास खुला टाइम है, अपने को कौन सी जल्दी है। ओए होए होए होए, लाइव स्टॉक नीला पीटरबेल्ट। जब हम कंपनी के बिल्कुल पास आ जाते हैं तो उसका गेट कैसे देखना है, तो सैटेलाइट मैप करके ना बड़ा करके देखो फिर ट्रक किधर लगे हुए हैं, क्योंकि कारों का गेट हमेशा अलग होता है और हमको हमेशा कारों वाले गेट के ऊपर ही छोड़ा जाता है। ये कंपनी का कारों वाला गेट है, ये वाला, इसको हम स्किप करेंगे और ये वाले गेट से अंदर एंट्री करेंगे। मोस्टली गेटों के ऊपर लिखा भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ। एक बार अंदर घुसते हैं, लेके ऊपर वाले का नाम, बाकी देखा जाएगा अभी जो होगा। ऑल रिपोर्ट टू द गार्ड हाउस। फ्लैशर लगा देते हैं, सेफ्टी वाली जैकेट, मैं एंट्री करवा के आता हूँ। सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ना, ये बहुत सारे मसलों का हल कर देते हैं भाई। डोर नंबर 2 दे दिया इन्होंने मेरे को, किसी तरीके से लगा दो बस बैक। जब भी आपको शिपिंग रिसीवर के ऊपर जाना होता है ना किसी भी कंपनी के, तो आपको उनसे ये चीज कंफर्म जरूर कर लेनी होती है कि भाई सील कौन तोड़ेगा ट्रेलर के पीछे, मैं या आप लोग, क्योंकि ये बड़ा तगड़ा मसला है। और यहाँ पे अभी बैक लगाने का मसला भी बहुत तगड़ा बनने वाला है। हो जाएगा यूटर्न, तो थोड़ा सा एल ज्यादा बनाना पड़ेगा, बस मसला और कोई नहीं है। लोडेड ट्रेलर का मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि एल ना ही बने तो अच्छा है, लेकिन कई कई जगहों के ऊपर जगह ही नहीं होती, फिर करना भी क्या होता है और कोई ऑप्शन नहीं होती। अपनी तरफ से जितना ज्यादा कट ले सकते उतना ले लो। अपना लोड यहाँ पे एक आध घंटे में खाली कर देना इन्होंने। अगर हमारी सोच जैसे हमारी सोच नहीं है, ऐसी सोचने वाले बंदे ही आ गए हैं, तो उनको तो चाह चढ़ गया होगा कि भाई शुगर इसने 1 बजे आना था, ये तो अभी 8:30 बजे आ गया, इसको खाली करो और फ्री करो। ध्यान ना हुए, ध्यान ना। कि इन्होंने ना इंची टेप से मिनती कर करके पूरी जगह दी हुई है बैक करने के लिए। हर एक कंपनी में ना ऐसे वाले व्हील चोक पड़े होते हैं। अगर पड़ा हुआ है तो नीचे कर दो, नहीं तो भाई ये कंपनियों वाले ना इतराज बहुत करते हैं। अगर रीफर वैन की ट्रकिंग करनी है ना, बॉक्स ट्रेलर की, तो ये लाइटों का आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ये ग्रीन होती है तो ही ट्रेलर निकालना है, ये ग्रीन होती है तो ही ट्रेलर बैक करना है। ट्रेलर तो काफ़ी गंदा है अंदर से। खाली होने के बाद में ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं, वॉश करवाना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है ज़्यादा गंदा है। अभी कई बंदे यहाँ पे सवाल करेंगे कि कंपनियां वाले जो खाली करते हैं वो नहीं साफ करके देते। भाई कोई नहीं साफ करके देता यहाँ पे, ये सारे छोटे मोटे काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो ये कारगिल है, गल्फ में, गल्फ ओंटारियो में। तो हमारी दूसरी डिलीवरी भी डन होती है, पेपर हमारे पास आ गए। अभी हमको पिकअप के ऊपर जाना है, यहाँ से हमें वापसी का लोड उठाना है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त करके आगे वाला ब्लॉग आगे देखेंगे क्या बनता है, कौन सी कंपनी से लोड आता है और कौन सी कंपनी से लोड हम उठाते हैं। टोटल हमने ट्रक चला दिया 2207 किलोमीटर और दोनों डिलीवरी अपनी डन होगी। ट्रेलर में उस पार्किंग में लगा के खाना वाना खा के फिर यहाँ से निकलूंगा। तब तक के लिए आपका भाई साइन ऑफ करता है। विनिपेग से लेके टोरंटो का सफर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं वापसी के ब्लॉग के ऊपर, तब तक के लिए बने रहो। अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखना। रब रखा। जाने के टाइम में एक ये चीजें मैं डिक्लेयर कर दूं, ये कैमरा है कंपनी ने लगाया हुआ डैश कैम अंदर और बाहर, और वो आईसैक लिखा हुआ ना ये वाला, तो ये जो लॉग बुक लगी हुई है ये उसका हिसाब किताब है। तो ये भी आपकी स्पीड, आपकी जोर से ब्रेक मारने की एक्टिविटी, हर चीज ये भी कैप्चर करता है। डैश कैम भी करता है, वो भी करता है। 2 लगे हुए हैं। आगे सख्ताइयाँ बहुत बढ़ रही हैं, आपके लिए आसान हो जाता है। आपको कुछ भी जस्टिफाई या क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ हैपन हो जाती है सीधा डैश कैम में रिकॉर्ड, अगर आपकी गलती नहीं है आप सीधा क्लीन चिट, सीधा बाहर।
old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.